इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ी शिकस्त मिली, जिसके बाद अब देखना है कि पाकिस्तान अपना कमबैक किस तरह करता है। एक और चीज है ना यहाँ पे जो पाकिस्तान को देखनी है वो ये है कि वो अपना नेट रन रेट इंप्रूव करे। पाकिस्तान का तीन मैचेस में से दो तो जरूर जीते हैं। मैच हम जिस मार्जिन से हारे थे उसने पाकिस्तान के नेट रन रेट को बहुत डेंट किया है। तो मुझे लगता है कि उसामा मीर को ये खिलाएंगे। अब ये किसकी जगह खिलाते हैं, शादाब की जगह खिलाते हैं या नवाज की जगह खिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू वाचिंग जियो डिजिटल। इंडिया में इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान अपना चौथा मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान 3 मैचेस में 2 मैच तो जीत चुका था, लेकिन लास्ट मैच कुछ ख़ास हमें पाकिस्तान के फेवर में नज़र नहीं आया। इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ी शिकस्त मिली, जिसके बाद अब देखना है कि पाकिस्तान अपना कमबैक किस तरह करता है या कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया हमें स्ट्रगल करती हुई खासकर नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में सो फार, लेकिन लास्ट मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खेला और उन्होंने अपनी फॉर्म वापस हासिल कर ली है। तो ये कंपटीशन बड़ा हमें टफ नज़र आने वाला है और बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकेगा, पाकिस्तान का मोराल कितना हाई है। आज इन सब को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान और फैज़ान लखानी। हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और फैज़ान लखानी से सवाल करेंगे। तो फैज़ान, आपसे सवाल ये है, लेकिन आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ये भी बताइएगा। तो पहले तो हमें अपडेट ये दें कि फ़िटनेस के हवाले से बड़ी परेशान कुन अपडेट्स आ रही थी, प्लेयर्स को लेकर फीवर में मुब्तला थे। तो सो फार लेटेस्ट अपडेट क्या है और प्रैक्टिस सेशंस को लेकर भी हमें बताएं। ये देखिए, इस वक्त मैं बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और एज वी स्पीक जिस टाइम पे हम ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं, अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है। पाकिस्तान टीम शाम के सेशन में यहाँ प्रैक्टिस करेगी, प्री मैच प्रैक्टिस करेगी अपनी। और पैट कमिंस से भी सबसे पहले गुफ्तगू की, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। बट आपने जो बात की ये मैं पहले तस्दीक कर दूं कि फिटनेस का कोई इशू नहीं था, हेल्थ के इशूज थे। और ऑफ कोर्स जो वेदर चेंज हुआ है यहाँ बेंगलोर में, शाम के औकात में थोड़ी खुनकी भी होती है मौसम में, फिजा में, तो उसका भी शायद असर हो सकता है। बट जो प्लेयर्स को फीवर था, तमाम प्लेयर्स उससे रिकवर हो चुके हैं। और यहाँ गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान टीम के 15 जो प्लेइंग स्क्वाड के मेंबर हैं वो तमाम उस प्रैक्टिस सेशन में शरीक हुए थे। इसका मतलब ये है कि तमाम प्लेयर्स हेल्दी है और मैच में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब है। अब्दुल्ला शफीक की तबीयत खराब हुई थी, शाहीन की तबीयत खराब थी, लेकिन वो तमाम रिकवर कर चुके हैं। उसामा भी रिकवर कर चुके हैं। इनको हल्के फुल्के बुखार थे, बट ऑब्वियसली वजह उसकी मौसम में तब्दीली ही होगी और कोई वजह नहीं। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल फिट हैं। लेकिन अतीकुर रहमान से हम पूछेंगे, अतीक अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक क्रूशल मैच है, लास्ट डिफीट का बहुत असर होगा। ऑफ कोर्स इंडिया के अगेंस्ट जब हम हारते हैं तो मोराल और कॉन्फिडेंस में काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन अतीक, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हमें नज़र आएंगी या हमें करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? देखिए, जहाँ तक है ना आपने मोराल की बात की, तो अगेंस्ट इंडिया शिकस्त डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। और जाहिर बात है उस वक्त सबके जो है परेशानी में मुब्तला थे, लेकिन उसके बाद अब खासा वक्त गुजर गया और पाकिस्तान टीम इस माहौल से निकल चुकी है। और ये माहौल कई बार पाकिस्तान टीम ऐसे केसेस आते रहे हैं। अगर आप 2022 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पे जाएं जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहां भी हम अगेंस्ट इंडिया हार गए थे, लेकिन फिर हमने देखा पाकिस्तान ने फाइनल खेला। तो अभी क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ये तारीख का सबसे बड़ा, मतलब दिनों के हिसाब से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो अभी पाकिस्तान के 6 मैचेस बाकी हैं। हम एक मैच को लेकर बैठ जाते हैं कि हम इंडिया से हार गए, दोनों आवाम की बहुत दिलचस्पी होती है इस मैच के अंदर। लेकिन अभी बहुत मैच है, 6 मैचेस हैं। अभी तो आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है पाकिस्तान का। और जहां तक आपने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात की, तो मुझे लगता है कि उसामा मीर को ये खिलाएंगे। अब ये किसकी जगह खिलाते हैं, शादाब की जगह खिलाते हैं या नवाज की जगह खिलाते हैं, या एक छोटी सी तजवीज़ ये भी ज़ेरे गौर है कि एक फास्ट बॉलर को हम बिठा देते हैं, क्योंकि इंडियन कंडीशंस के अंदर, एशियन कंडीशन के अंदर पाकिस्तान के स्पिनर तरह ऑस्ट्रेलिया को परेशान करते हैं। लेकिन नवाज और शादाब में से ज़्यादा चांसेस है, और ज़्यादा चांसेस जो है वो शादाब के नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर है ना वो सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपके टीम का जो वाइस कैप्टन है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो इंग्लैंड के जो वाइस कैप्टन है मोइन अली, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप वाइस कैप्टन जो है वो डेफिनेटली जो है आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। अगर आपका टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसमें वाइस कैप्टन नहीं आ रहा तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये अपडेट थी अब तक की।
ओके, लेकिन फैजान, आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान होगा? क्या लगता है, एग्रेसिव क्रिकेट और मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करते हैं, आपको इस मैच में पाकिस्तान को अपना थोड़ा वे ऑफ बैटिंग चेंज करने की जरूरत है? देखिए, हराना तो किसी भी हरीफ को किसी भी मैच में आसान आप तस्वुर कर ही नहीं सकते। ये वर्ल्ड कप है और इसमें दुनिया की 10 बेहतरीन टीमों के दरमियान मुकाबला है ना, तो किसी भी टीम को आप कमजोर हरीफ नहीं समझ सकते। हमने देखा है कि किस तरह अफगानिस्तान ने या किस तरह पिछले मैच में यहाँ नीदरलैंड ने यहाँ पे अपना परफॉर्म किया है। तो आप किसी भी अपोनेंट को लाइट नहीं ले सकते, अपना 100% देना होगा। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं था, शुरू के 2 मैचेस हारी, पर तीसरे मैच में अपना अच्छा कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने। पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, 1 मैच में शिकस्त हुई। पाकिस्तान एक शिकस्त अपने कांधों पे लेकर इस मैच में आ रहा है, तो पाकिस्तान थोड़ा सा उस शिकस्त का एक उनके जहन में होगी तो सही। जितना पाकिस्तान प्लेयर्स ये कह ले कि हम अहमदाबाद वाले मैच को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पर फोकस करेंगे, बट कहीं ना कहीं बड़े मैच की शिकस्त प्लेयर के जहन में होती है और ऑस्ट्रेलिया भी इस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक कामयाबी के बाद इस मैच के लिए उतर रहे हैं। बाकी कॉम्प्लिसेंट होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक है। पाकिस्तान के पास मौका ये जरूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी टॉप की फॉर्म में इस वक्त नजर नहीं आ रहा, तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है पाकिस्तान की टीम यहाँ पर। और पाकिस्तान से उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट खेले। मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करिए, देखिए हर टीम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलती है। जरूरी नहीं है कि आप अगर शुरू के 10 ओवर्स में छक्के नहीं मारते तो आप एंड अच्छा नहीं करते। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट द गेम, इट्स अबाउट हाउ यू फिनिश योर मैच। आपने श्रीलंका के अगेंस्ट देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह एक हिस्टोरिक रन चेज किया था वर्ल्ड कप में हैदराबाद में। तो असल चीज ये है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में विकेटें गंवाने की बजाय इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलें, स्मार्ट क्रिकेट खेलें और मैच को अच्छे अंदाज में फिनिश करें। स्टार्ट एग्रेसिव हो ना हो वो एक अलहदा बात है, हमें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलनी है। हमारे पास जो बैटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, हम किस तरह स्ट्रेटजी बनाते हैं, शुरू में टाइम लेते हैं, फिर बात है ये ओडीआई क्रिकेट है, ये T20 क्रिकेट नहीं है कि आते ही मार-धाड़ करें। मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, आपको इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी है, आपको मैच जीतना है। बिल्कुल, मैच जीतना हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट डिस्प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जहां हम बैटिंग को लेकर बात करते हैं अतीक, वहीं हमारी बॉलिंग यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। खासकर हम अपनी स्ट्रेंथ भी टीम की बॉलिंग यूनिट को कहते हैं, तो शाहीन का रोल स्पेशली आप कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? अर्ली विकेट लेना किस तरह टीम को वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे? देखें हिना, शाहीन पर बहुत बात हो रही है इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान में भी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि शाहीन को सबको जो है शाहीन से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शाहीन जो है वो शुरू के अंदर विकेट अगर आपकी ले लेता है, फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर जो ओवर होते हैं उसमें 4-5 ओवर शाहीन के अगर वो उसमें विकेट ले लेता है तो सामने वाली टीम बिल्कुल जो है बैकफुट पर चली जाती है। लेकिन अब तक शाहीन को विकेट नहीं मिली, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग भी उससे नहीं हो रही। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शाहीन जो है उसकी फॉर्म में नहीं है। शाहीन की फॉर्म किसी वक्त भी वापस आ सकती है और फॉर्म आने में कोई घंटों नहीं लगते, कुछ दिनों का इंतजार नहीं होता। किसी भी एक बॉल पर, बहुत अच्छी बॉल पर कोई होगा और फिर शाहीन की आप वापसी देखिएगा। और शाहीन का रोल, शाहीन की इम्पोर्टेंट बहुत अहम है पाकिस्तान टीम को लेके। लेकिन शाहीन के साथ साथ हारिस रऊफ है, हसन अली है। हसन अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कमबैक किया है। स्पीड थोड़ी सी कम है लेकिन उनकी लाइन और लाइन पर बाउंसर बहुत अच्छी जा रही है। तो पाकिस्तान का पेस अटैक तो अच्छा है, सिर्फ फॉर्म में आने वाली बात शाहीन के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क वो बदस्तूर कायम है। लेकिन उम्मीद है कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर शाहीन एक अच्छा आगाज पाकिस्तान टीम को फराहम कर सकेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शाहीन अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, ताकि जो हमारी बॉलिंग यूनिट का जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है उन्हीं की परफॉर्मेंस से होता है। लेकिन फैजान, चूँकि पाकिस्तान खुद को तैयार कर रही है ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए, तो क्या ऐसे वीक पॉइंट्स आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के लास्ट 3 मैचेस को देखकर कि पाकिस्तान को इन पॉइंट्स को या इन एरियाज़ को फोकस करना चाहिए, तब जाके हमारी विक्ट्री आसान हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान को अपोनेंट की वीकनेस के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ पर भी फोकस करना है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया को आप बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इतना उस एग्रेसिव अंदाज में ऑस्ट्रेलियन टीम अभी क्लिक नहीं कर सकती। ऑल्दो श्रीलंका निस्बतन इतना एक अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो उसके अगेंस्ट ऑफ कोर्स जीतता है ऑस्ट्रेलिया। बट पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे दबोचे, क्योंकि उनके भी
मैच जीतने कॉन्फिडेंस जरूर आता है, बट एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो उसके बाद प्रॉब्लम होती है। और पैट कमिंस भी एक इतने, ये कह लें कि उन पे भी अपने होम कंट्री से बहुत ज्यादा, जिस तरह हम भी एक आध मैच हारने के बाद अपने प्लेयर और अपने कप्तानों पे वार शुरू कर देते हैं, पैट कमिंस पे भी इसी तरह के अटैक हो रहे हैं। और वहां तो ये तो कहने लगे कि पैट कमिंस को टीम से ड्रॉप हो जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के पास अच्छा मौका और पाकिस्तान को अपोनेंट से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे यहाँ खेलने की जरूरत है और ब्रेक करने की जरूरत है इस टीम को। और आई एम श्योर कि बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान, जिसका अच्छा रिकॉर्ड है इस मैदान में, पाकिस्तान कमबैक करेगा। और इंडिया के मैच हार गया कोई बात नहीं, ये मैच पाकिस्तान के पास अच्छा अहम है। बट एक और चीज है ना यहाँ पे जो पाकिस्तान को देखनी है, वो ये है कि वो अपना नेट रन रेट इंप्रूव करे। पाकिस्तान का 3 मैचेस में से 2 तो जरूर जीते हैं, बट एक मैच हम जिस मार्जिन से हारे थे उसने पाकिस्तान के नेट रन रेट को बहुत डेंट किया है। और नेट रन रेट जो हमारा माइनस पे इस वक्त मौजूद है, वो हमें बहुत नुकसान दे सकता है। याद होगा आपको, मैं बार बार ये याद दिलाता हूँ हर किसी को कि 2019 के वर्ल्ड कप में हमारा जो वेस्ट इंडीज का मैच था, उसने हमारे नेट रन रेट को इतना डेंट किया था कि हम उसी नेट रन रेट के फर्क की वजह से सेमीफाइनल में नहीं आ सकते थे, वरना पॉइंट्स पर हम पल्लाते। तो ये चीज अब पाकिस्तान को फोकस करना होगी, भी जीते, कन्विंसिंग भी जीते, ताकि आपका नेट रन रेट जो है वो एक अच्छे मैयार पर आ जाए। यस डेफिनेटली। वेल, ये तो हमने पाकिस्तान की साइड को डिस्कस किया। अतीक, हम ऑस्ट्रेलिया की साइड पर भी थोड़ी एक नज़र डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से हमने मिस फील्डिंग बहुत देखी, ड्रॉप कैचेस बहुत हमें नज़र आए। इंडिया के मैच को देखें और दूसरे मैचेस में, तो आपको अतीक इस ऑस्ट्रेलिया की टीम कहाँ स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है? हिना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त हुई थी तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह कैचेस ड्रॉप की थी। अगर आप विराट कोहली का कैच छोड़ेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो यही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट इंडिया विराट कोहली का कैच छोड़ा तो फिर उसके बाद उनके लिए मुश्किल हो गई। और इसके बाद दूसरा मैच था, उसमें भी उनकी मिसफील्डिंग थी। और जो जीते अगेंस्ट श्रीलंका, वहाँ कैचेस बहुत अच्छे हुए। अगर आप देखें, जो ऑस्ट्रेलिया को विन मिली है एक मैचेस के अंदर, वहाँ उनके कैचेस बहुत अच्छे हुए। तो कैचेस विन द मैचेस इसको कहा जाता है। तो यकीनी तौर पर जिस पॉइंट पे आपने तवज्जो दिलाई है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बड़ा डिस्कस हुआ इसके ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग जो है, हालांकि बहुत ऐसी कभी नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये तो खिलाड़ी ऐसे हैं कभी कैचेस छोड़ते नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस छोड़े और उसका खमियाजा भुगता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब कमबैक कर सकती है और एक डेफिनेटली वो इस पोजीशन के ऊपर है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जरूर लाजमी जीतना चाहेगी, लेकिन पाकिस्तान बहुत टफ टाइम देगी। और पाकिस्तान पूरी उम्मीद है कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कामयाबी हासिल करके अपना कमबैक करे, अपना एतमाद बहाल करे और बताए दुनिया को कि ठीक है शिकस्त हो जाती है, लेकिन कमबैक करना भी पाकिस्तान टीम को आता है और पाकिस्तान टीम करती रही है। जी फैजान, मेरा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर हम थ्रेट की बात करें तो कौन से बॉलर्स और बैटर्स से हम पाकिस्तान टीम को अवेयर रहना चाहिए? देखिए, किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, पूरी टीम आपको टारगेट करनी चाहिए। अगर आप किसी एक प्लेयर को फोकस करके बैठ, आपने ABC को फोकस कर लिया और XYZ को फोकस नहीं किया, तो वो आपके लिए मसला हो जाएगा कि आपने सबक कुछ और याद किया, इम्तिहान में कुछ और आ गया। तो पूरी टीम को आप एज अ थ्रेट आप यहाँ पर तस्वुर करें, पूरी टीम आपको टफ टाइम देने की यहाँ पे पोजीशन में। बट आप जिस तरह का हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ की विकेट में थोड़ा सा टर्न मिल सकता है, तो हमें थोड़ा सा स्पिन पे मोहतात होना होगा। बट ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि सऊद शकील जो मिडिल ऑर्डर में है, वो स्पिन के बड़े अच्छे खिलाड़ी है और वो अच्छी फॉर्म में है और उम्मीद है कि वो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ हम किसी एक आध 2 प्लेयर की बात नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान टीम में ना ऑस्ट्रेलियन टीम में। जो प्लेयर का दिन अच्छा होगा वो उसमें अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये सोच के चले कि हमें पैट कमिंस को किस तरह खेलना है या जैम्पा को किस तरह खेलना है, तो आप पीछे से पता चला मिसमैच पे आप वहां हो गया मसला, तो आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है किसी एक आध या 2 प्लेयर को छोड़ने की बजाय। यस, एज अ होल टीम प्रेपरेशन करनी है और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम पर होमवर्क करना पड़ेगा पाकिस्तान को, सो दैट वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सके। लेकिन अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में। टॉस को लेकर बैटिंग उन्हें पहले करनी चाहिए या फील्डिंग, ये दोनों आपसे पूछेंगे। अतीक, पहले आप बताइए पाकिस्तान को क्या डिसाइड करना चाहिए? शुड दे गो फॉर द बैट फर्स्ट और फील्ड? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बैट फर्स्ट करनी चाहिए। अगर टॉस जीता है पाकिस्तान और एक 300 प्लस ऑस्ट्रेलिया को एक स्कोर दे, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ऐसी है कि वो आउट कर सकती है वो। लेकिन टॉस पे देखना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया तो जिसने दो टॉस जीते और दोनों मैच हार गए, 2 टॉस उन्होंने हारे थे, वो मैच वो जीत गए।
ये एक देखनी पड़ेगी। फैजान, आप क्या कहेंगे सवाल से? यार देखो, जिस तरह की यहाँ की कंडीशंस है और रात में थोड़ा सा ड्यू का फैक्टर भी आ सकता है, तो टॉस जीत के बैटिंग करे यार और बड़ा टोटल लगाए बोर्ड पे। ऑस्ट्रेलिया पे शुरू से ही प्रेशर डाले, 300 प्लस स्कोर करें और जो शाम के सेशन में थोड़ा विकेट पर टर्न आ जाएगा उसका भी फायदा उठाया। ठीक है, हमें मौका मिला, आप दोनों एक साथ हमारे शो में शामिल हुए हैं, तो हम टॉप 4 भी आप लोगों से पूछते हैं। तो नहीं है आप, आपकी बड़ी कम कोशिश होती है कि हम दोनों एक साथ शो पर आए, ठीक है ना? नहीं, हमारी पूरी कोशिश होती है, बस आप लोगों की कोशिशें लगता है कम पड़ जाती है साथ आने की। लेकिन खैर, हम आपसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी सो फार पॉइंट्स टेबल पर देखें तो न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान टॉप 4 हैं। आप लोग अपनी अपनी टॉप 4 सो फार परफॉर्मेंसेस को देखकर क्या बोलेंगे? फैजान आप बता दें, फिर अतीक बताएं। यार इंडिया और साउथ अफ्रीका तो मुझे फिर भी, जो साउथ अफ्रीका अपना एक मैच नेदरलैंड से हारा, मैं इसको अब भी रूल आउट नहीं करूंगा, बट इंडिया क्लियर फेवरेट इस वक्त इस वर्ल्ड कप के नजर आ रही है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये दो और अच्छी टीमें हैं और साथ पाकिस्तान, आई मीन इन 4-5 टीमों में से ये टॉप 4 होंगी, बट आई थिंक इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ये मुझे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। अतीक आपकी टॉप 4? अगर डिबेट है ना तो वो 4th टीम के ऊपर है। बाकी टीमें अब तक जो है, जैसे इंडिया हो गई, अब तक कोई मैच नहीं हारी है, आज अपना पुणे में मैच खेल रही है, वो कोई मैच नहीं हारी। न्यूजीलैंड है, अपना कोई मैच नहीं हारी। साउथ अफ्रीका को एक जरूर नेदरलैंड ने अपसेट कर दिया है, लेकिन वो भी जिस तरह खेली है कि भाई 2 मैचेस तो उसको नजर आ रहा है। तो ये 3 टीमें तो हैं, और चौथी टीम डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान, और पाकिस्तान होगी। और आप देखिएगा चौथी टीम पे सबसे ज्यादा डिबेट है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होगा ही ना आखिरी के 2 मैचेस सब टीमों के, और हमारे आखिरी दोनों मैचेस जो है वो बड़ी तगड़ी टीमों के अगेंस्ट हैं। जिस तरह फैजान ने एक पॉइंट किया था रेज कि हमारा जो है पॉइंट टेबल पर करंट रन रेट जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, औसत अच्छी नहीं है उसकी, तो वो हमें इम्प्रूव करनी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अतीकुर रहमान एंड फैजान लखानी, आप लोगों ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया और अपने ओपिनियंस शामिल किए। और अब हम आपसे भी इजाज़त मांगेंगे, लेकिन इस मैच को लेकर आपके क्या ओपिनियंस है, प्लेइंग 11 को लेकर, और क्या लगता है पाकिस्तान को बैटिंग के लिए पहले जाना चाहिए या फील्डिंग के लिए? अपनी तमाम राय से हमें आगाह करें कमेंट बॉक्स में लिखकर। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।